हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं सचिन सर और आज का विषय है जीने की कला। जीने की कला निबंध के लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना आज़ाद का जन्म सऊदी अरब के मक्का में 11 नवंबर 1888 को हुआ था। मौलाना आज़ाद ने बचपन में इस्लामी शिक्षा पाई। इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भाग लिया। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ये एक बेहतरीन पत्रकार और लेखक थे। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया। मौलाना आज़ाद का निधन 22 फरवरी 1958 को हो गया। जीने की कला। लेखक कहता है कि जीवन का सबसे बड़ा काम है इस जीवन को हंसी खुशी बिताना। अगर आपने हर परिस्थिति में खुश रहने की कला सीख ली है तो आपने जीवन का सबसे महान काम सीख लिया। खुश रहना केवल एक ज़रूरत नहीं, एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है, यानी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हमारे सुख दुख का असर दूसरों पर भी पड़ता है, इसलिए हमारा कर्तव्य है न स्वयं उदास हों और ना ही दूसरों को उदास करें। मनुष्य का जीवन स्वयं की जायदाद नहीं है। हम सभी एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जब एक खुश होता है तो उसके साथ दूसरे भी खुश होते हैं, और कोई उदास होता है तो अन्य लोग भी उदास हो जाते हैं। प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। मनुष्य जीवन को किस काम में लाया जाना चाहिए? आंसर, हंसी खुशी बिताने में। आदमी ज्यादा धार्मिक, फिलासफर और सदाचारी लगता है, ऐसा लोग कब समझते हैं? आंसर, जब वह बुझे दिल हो। लेखक के अनुसार जीवन की समस्याओं को किस प्रजा ने ठीक समझा था? आंसर, चीनी लोगों ने। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी कैसे सुलझाई जाए? आंसर, जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी हंसी खुशी से सुलझाई जाए। जीवन की समस्या को किसने ठीक समझा था? आंसर, जीवन की समस्या को चीनियों ने ठीक समझा था। दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है? आंसर, दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान वह है जो सबसे ज्यादा खुश रहता है। प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। प्रसन्न रहने की कला क्या है? आंसर, खुशी और आनंद के माहौल में तो हर व्यक्ति खुश रह सकता है, लेकिन जो व्यक्ति दुख के माहौल में भी खुद को और दूसरों को खुश रख सके, समझ लीजिए उसने प्रसन्न रहने की कला सीख ली है। खुद को और दूसरों को खुश रखना ही प्रसन्न रहने की कला है। खुश रहना केवल एक जरूरत नहीं, एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। कैसे? आंसर, मनुष्य के सुख दुख का प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर भी पड़ता है। यदि हमारे चेहरे पर खुशी है तो दूसरे भी हमें देखकर खुश होंगे, और अगर हम दुखी हैं तो वे भी दुखी हो जाएंगे। अतः सभी को प्रसन्न रखने के लिए हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है कि हम सब खुश रहें। हमारी खुशी हमें कब खुश नहीं कर सकती? आंसर, हमारी खुशी भी हमें खुश नहीं कर सकती अगर हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा हों। इसलिए यदि हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें दूसरों को भी खुश रहना सिखाना होगा। प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में दीजिए। आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद क्यों नहीं है? व्यक्तिगत जायदाद का अर्थ होता है पर्सनल प्रॉपर्टी। आंसर, आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद इसलिए नहीं है क्योंकि हम सब एक दूसरे से बंधे हैं। हमारी बात सिर्फ हमारी नहीं है। हम जो भी करते हैं उसका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है, और उनके काम का प्रभाव हम पर पड़ता है। हम अपनी खुशी तब तक महसूस नहीं कर सकते हैं जब तक उस खुशी में कोई दूसरा शामिल ना हो। यदि आसपास माहौल उदासी भरा है तो हम भी खुश नहीं रह सकते हैं। हम बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरों के साथ कहाँ स्थान प्राप्त नहीं कर सकते हैं? आंसर, हम बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ प्रकृति के हाथों खींचे गए चित्र में स्थान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कुदरत ने अपने चित्र में खुशियों से चमकते और हंसते खेलते चांद सितारे, सूरज, नदियों, फूलों, पेड़ों और पंछियों के गीतों को स्थान दिया है। प्रकृति के रूप सभा में दमकते चेहरे वाले चित्र ही सज सकते हैं। प्रकृति के सुख से छलकते सागर में हमारा सूखा और मुरझाया चेहरा नहीं समा सकता है।
निम्नलिखित शब्दों से कर्तवाचक संज्ञा बनाइए। कला, कलाकार। नीति, नीतिज्ञ। बात, बातूनी। दिल, दिलदार। सदाचार, सदाचारी। संगीत, संगीतकार। नृत्य, नर्तक। निम्नलिखित शब्दों से विशेषण शब्द बनाइए। संसार, सांसारिक। विश्वास, विश्वसनीय। प्रतिबिंब, प्रतिबिंबित। प्रकृति, प्राकृतिक। समय, सामयिक। अंश, आंशिक। निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। प्रसन्न, प्रसन्नता। सरल, सरलता। बड़ा, बड़प्पन। खुश, खुशी। उदास, उदासी। बहुत, बहुतायत। आदमी, आदमियत। यदि आपको कर्तव्यवाचक संज्ञा, विशेषण शब्द और भाववाचक संज्ञा बनाना सीखना है तो इन पर हमने कुछ वीडियो बनाए हैं जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप उन लिंक पर जाकर इन्हें बनाना सीख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।